everything changes. नमस्कार दोस्तों, मैं राजदीप सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं 5 सेक्टर्स, 5 स्टॉक्स, 5 ईयर्स और आपका पैसा 5 गुना। तो आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से 5 सेक्टर है, 5 स्टॉक है जिससे कि आपका वेल्थ अगले 5 साल में 5 गुना हो जाएगा। तो आज मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, मैंने इससे पहले भी जो रिकमेंडेशंस आपको दिया है उसमें आपका पैसा बहुत ही ज़बरदस्त बना है। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है और अप्लाइड नॉलेज है, इन तीनों में बहुत डिफरेंस है। इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी मिल जाएगी, मनी कंट्रोल पे मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स टाइम्स में मिल जाएगी, आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट्स पे जाएंगे वहाँ मिल जाएगा, गूगल करेंगे गूगल पे मिल जाएगा। अब नॉलेज भी आपको मिल जाएगा, आपके बहुत सारे आप यूट्यूब देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, वहाँ से भी नॉलेज मिल जाएगा। बट इन्फॉर्मेशन नॉलेज और अप्लाइड नॉलेज में क्या डिफरेंस है? जो हम आपको अप्लाइड नॉलेज देते हैं कि आप सीधा यानी कि एंड प्रोडक्ट देते हैं। आपको हम ये बताते हैं कि आपको किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आपका पैसा बनेगा, जैसे अदानी में बना, हैप्पीएस्ट में बना, IRCTC में बना या और दूसरे स्टॉक्स में बना। अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, ये बहुत आपको बिल्कुल क्लियरिटी आपके सामने लाके ले आएगी। अब बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार ये तो मार्केट ही ग्रो कर रही है, मार्केट ही चल रही है, तो आपके रिकमेंडेशन की क्या बात है? मार्केट चल रही है तो आपके स्टॉक्स भी चल रहे हैं। बट अगर आपको याद हो तो हमने इन सितंबर, जब मार्केट 11,000 साढ़े 11,000 थी और वहाँ से वो गिर रही थी, जब मार्केट 10,800 पे थी, तब हमने बहुत ही चिल्ला के बोला था कि ये अपॉर्चुनिटी अगले 10-12 साल बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो मार्केट उस टाइम गिर रही थी, मार्केट चल नहीं रही थी, और उस टाइम हमने रिकमेंडेशन दिया था, चाहे वो अदानी हो या और IRCTC हो, हैप्पीएस्ट हो, और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे। तो उस टाइम मार्केट गिर रही थी और हम ये बोल रहे थे कि यहाँ से मार्केट में अपॉर्चुनिटी करना अब बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना चाहिए, और अगले 10-12 साल ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो वो हमारा रिसर्च था, वो डेटा के ऊपर हमारा एनालिसिस था, डेटा के बेसिस पे हम ये बोल रहे थे। ऐसा नहीं था कि मार्केट चल रही है इसलिए सारे स्टॉक्स चलेगी। दूसरी चीज़ आती है कि आप खुद से पूछिएगा, या फिर जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मार्केट चल रही थी तो आपका भी रिकमेंडेशन चल रहा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कितने लोग हैं जिन्होंने IRCTC को 1400 पे ख़रीदा था और 2100 तक वो वेट कर रहे हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने अदानी गैस को किसी भी लेवल पे लिया होगा, लेट्स से कि 250 पे लिया, 300 पे लिया, 350 पे लिया, और वो 750 तक वेट कर रहे हैं? नहीं है। वही डिफरेंस हम लेके आते हैं कि हम आपको बताते हैं कि नहीं, स्टॉक को आपके प्रॉफिट बुकिंग का प्रॉपर लेवल क्या होना चाहिए। और हमने 135 रुपये से अदानी गैस को बाई करना स्टार्ट किया था और स्टिल वी आर होल्डिंग अदानी गैस। अभी भी अदानी गैस को हमने होल्ड कर रखा है। तो ये डिफरेंस होता है अप्लाइड नॉलेज का। ये डिफरेंस होता है अप्लाइड नॉलेज का कि स्टॉक का मूवमेंट कितना भी हो जाए, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, बट स्टिल अगर हमें उसके फंडामेंटल्स, उसका टेक्निकल, उसका एनालिसिस, उसका अर्निंग, उसका ईबिटा, उसका पैट, उसका अर्निंग ग्रोथ, उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव अगर हमें ये बताता है कि नहीं इस स्टॉक में हमें रहना चाहिए, अगर उसके जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इस स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कब होना चाहिए, अगर वो बताता है कि हमें रहना चाहिए तो हम उसमें रुकते हैं। और कोई फ्रिक्वेंटली हम अपने रिकमेंडेशन भी नहीं देते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली हम इसे चेंज भी नहीं करते हैं। जैसे अदानी में हम अभी भी बने हुए हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूँ पहले के रिकमेंडेशन जो हमने बता रखा है कि उसमें भी अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे 4-5 साल तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं और वो मल्टीबैगर आपके लिए साबित होगा। तो ये डिफरेंस होता है कि आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, आप अपने फियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही 2 टाइम्स हुआ उसको बेच दिया और 100 का शेयर लिया हुआ 20 आ जाता है, फिर भी हम वेट करते रहते हैं क्योंकि उस टाइम हम इमोशनल हो जाते हैं उस स्टॉक को लेके कि नहीं ये स्टॉक कभी ना कभी तो बढ़ जाएगा। तो वो नहीं करना है आपको, और इसी में आपकी मदद करता है एक एडवाइज़र, क्योंकि एडवाइस ज़रूरी है और फाइनेंशियल आपके लिए वही करता है। तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज और अप्लाइड नॉलेज में यही डिफरेंस है जिसको हमें समझना चाहिए, और इसको हम जितना अच्छे से समझेंगे, जितना अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे, हमारे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा। देखिए, we are flooded with the information, but there is a huge difference between information and knowledge। और उस information knowledge
को हम लोग रिसर्च करके उसके डेटा पे काम करके उसको हम लोग बनाते हैं अप्लाइड नॉलेज, जिससे कि आपका पैसा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बनता हुआ आ रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा सा पिछले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगला वो कौन सा मल्टी बैगर स्टॉक्स है जो आपके लिए ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अभी देखिए पिछले 3-4 महीने की हम बात कर लेते हैं। पहले तो हमने रिकमेंड किया था जब निफ्टी 10,800 पे थी कि ये अपॉर्चुनिटी अगले 10 से 12 साल नहीं मिलने वाली है और आपका वेल्थ ज़बरदस्त बनने वाला है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। उसमें हमारा रिकमेंडेशन मैंने हमेशा ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैंने बात की है अदानी गैस की। अदानी गैस को हमने 240 पे रिकमेंड किया था, अभी वो 750 हो गया है, 300 टाइम्स का रिटर्न इन 4 मंथ्स। उसके अलावा हमने किया था हैप्पीएस्ट माइंड, 350 रुपये में हमने बताया था कि आपको लेना चाहिए, 350 से 550, ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न। टाटा एलेक्सी 1400 के आसपास हमने रिकमेंड किया था और वो 3000 का हो गया, ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न। उसके अलावा हमने रिकमेंड किया था टाटा एलेक्सी हो गया। उसके अलावा हमने किया था IRCTC 1400 के आसपास हमने रिकमेंड किया था और वो ऑलमोस्ट 2100 के आसपास आ गया, 2075 के आसपास का उसने हाई लगाया, यानी कि 50% का रिटर्न। तो ये 3-4 महीने में ही ये आपको रिटर्न्स इन स्टॉक्स ने दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ह्यूज वेल्थ आप कैसे अगले 5 साल में क्रिएट कर सकते हैं उसकी बात हम करते हैं। तो इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए और हमारे एफर्ट्स के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियोस को अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोसाइटी में, आपका जो भी रिलेटिव है, आपका जो भी जानने वाला है, उन लोगों में ज़रूर बांटिए, ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही और करवाएंगे। तो आज हम बात करते हैं उस पहले स्टॉक की, उस पहले सेक्टर की जो आने वाले 4-5 साल में आपके लिए 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स आपके लिए आपके वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकता है। उसमें पहला सेक्टर है बैंक, और बैंक में आपके लिए रिकमेंडेशन है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने पिछले 4 साल के कंसोलिडेशन को उसने ब्रेकआउट दिया है। टेक्निकली फंडामेंटली क्या चेंजेस हुए हैं कि अभी ये रिटेल कैटेगरी में भी आ गया है और रिटेल में ये अपना क्रेडिट कार्ड लेके आए हैं। उसके अलावा ये रिटेल में भी फाइनेंसिंग, पर्सनल लोन अभी तक कर रहे थे, अब ये बिजनेस लोन वगैरह भी ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिटेल में इनकी पहुंच बढ़ रही है और इनका जो बिज़नेस का एरिया था वो काफ़ी बढ़ गया है। और टेक्निकली इसने 70 रुपीज़ के आसपास का इसका रेसिस्टेंस था, जिसको कि अभी वो बस ब्रेक करने ही वाला है। तो इस स्टॉक में आपको होना चाहिए। अगर दूसरा हम बात करें, दूसरा सेक्टर है आपके लिए फार्मा में हम बात करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। API का काम करती है। API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि रॉ मटेरियल जिससे कि जितने फार्मा दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाया जाता है। उसमें मैं आपके लिए एक स्टॉक लेके आया हूँ, वो है लॉरस लैब, और वो अभी लगभग 350 के आसपास, 360 के आसपास चल रहा है। उसको आप बाई कर सकते हैं और ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स का रिटर्न आपको आने वाले 5 साल में बना के दे सकता है। इसके डेटा, इसके अवेलेबल जो भी प्रोडक्ट, इसके वेबसाइट्स पे जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और जो हमारी रिसर्च टीम ने रिसर्च किया है इसके ऊपर, उसके बेसिस पे ये मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट सेक्टर है केमिकल सेक्टर में क्या होता है कि अभी अगर आप पिछले 2 साल का देखें, 2 साल में एक केमिकल सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है ऑलमोस्ट जिसने भी स्टॉक लिस्टेड है सभी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है और आने वाले टाइम में भी ये ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। मैं आपके लिए एक ऐसी केमिकल कंपनी लेके आया हूँ जो कि पर्सनल केमिकल के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि खाने पीने की चीज़ों के लिए। वो पेंट्स में भी उसका इस्तेमाल होता है, जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। उसके अलावा वो रबर इंडस्ट्री में भी उनका इस्तेमाल होता है, उनका इस्तेमाल टायर इंडस्ट्री में भी होता है, और जितने भी स्पेशलिटी केमिकल की जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे उनका इस्तेमाल होता है। और उस कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट। अभी 1500-1550 के आसपास है। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ये आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सकता है। उसके अलावा है नेक्स्ट सेक्टर आपके लिए है FMCG। मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ और अभी आप इस स्टॉक को इस प्राइस पे भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। 600 के आसपास ये स्टॉक है। इस टाइप का नाम है टाटा कंज्यूमर। देखिए, टाटा कंज्यूमर की पोजीशनिंग आने वाले दिनों में आपको मैं इन नटसेल बता देता हूँ कि जो पोजीशनिंग आज की डेट में नेस्ले का है, जो पोजीशनिंग ब्रिटानिया की है, वो कुछ ऐसा ही होने वाला है। और इस स्टॉक को किसी भी FMCG
सेक्टर के दूसरे स्टॉक से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशनिंग है और फंडामेंटल्स तो अल्टीमेट है। तो ये हमारा चौथा रिकमेंडेशन है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और पांचवा सेक्टर है वो है आईटी में ऑब्वियसली हमने पहले रिकमेंड किया है और इस प्राइस पे भी मैं इसको आपके लिए रिकमेंड करूंगा और आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। वो स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड मैंने 350 रुपये पे भी रिकमेंड किया था, आज वो 550 के आसपास है। मैं अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ और अगले 5 साल में ये बहुत ही मल्टी बैगर साबित होगा। यस, ये थोड़ा सा अभी वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जरूर है, बट आने वाले अगर हम 5 साल 10 साल की बात करें तो उसमें जो 2 सेक्टर है जो आउटसाइन करेगा वो है फार्मा और आईटी। तो थोड़ा सा वैल्यूएशन ज़्यादा ज़रूर है, तो हम वैल्यूएशन को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो इस टाइम पे नहीं देंगे, क्योंकि अभी कंपनी ने अभी जस्ट इनके ऑपरेशंस एक्सपेंड होने का काम स्टार्ट ही हुआ है। और अभी इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड ने पिछले क्वार्टर में बहुत सारे नए क्लाइंट्स को एक्वायर किए हैं और इनका 97% बिजनेस डिजिटल बिजनेस से आता है। और आज के डेट में डिजिटल का क्या स्कोप है और आने वाले दिनों में क्या स्कोप होगा, इनका काम देखें तो जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल, ये सारे काम करते हैं जिस पे दुनिया चलने वाली है। तो ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरे और मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट्स में है, अवेलेबल है, जो हमने इनको रिकमेंड किया है, हमारे क्लाइंट्स ने भी लिया है और पर्सनल भी मेरा होल्डिंग है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट को ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। और दूसरा, ये जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको बताया है ये मैंने एक आपको ब्रंच बताया है, ऐसा नहीं है कि आप जाके सारा पैसा एक स्टॉक में आपने डाल दिया, नहीं। अगर एक फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपको 5 लाख रुपए लगाने हैं, 5 लाख रुपए लगाने हैं तो 1-1 लाख आप इन 5 स्टॉक्स में लगाएंगे और यू कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले 3 से 5 साल में ये आपके पोर्टफोलियो को 3 to 5 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन ज़रूर देगा और आपका स्टॉक ज़रूर मल्टीप्लाई होगा और आपका वेल्थ एटलीस्ट 5 टाइम्स से ग्रो करेगा। चाहे आप किसी भी अमाउंट से स्टार्ट करें, किसी भी अमाउंट को इन्वेस्ट करें, चाहे आप 5 लाख करें, 50 लाख करें या 50,000 करें, बट करना आपको 5 स्टॉक में है, बराबर करना है और आने वाले दिनों में, आने वाले साल में ये आउटसाइन करेगा और आपके वेल्थ को ज़बरदस्त आउटसाइन कराएगा। और जैसे मैं इस वीडियो में पहले ही बोल चुका हूँ कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात नहीं करते हैं, हम नॉलेज की बात नहीं करते हैं, हम अप्लाइड नॉलेज की बात करते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है आपने हमारे पिछले रिकमेंडेशंस में देखा है। तो मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यूजुअली मैं इतना रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ बट मैं करूँगा, बिकॉज आप जब तक लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं कराएंगे और इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है बेहतर काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, जो हम अभी तक आपके लिए करते हुए आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आपने नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए सो डैट आपके इनबॉक्स में ऐसे ही ज़बरदस्त अप्लाइड नॉलेज वाले वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।